समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह के आयोजक साथी और इस जयंती के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल नगर परिषद के अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी और संचालन कर रहे भाई गोविंद सर जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन, लगन देवचा, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भाई महेंद्र शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के नेता भाई देव कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जदयू के साथी भाई हीरालाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रखंड के अध्यक्ष भाई दिनेश ठाकुर जी और खास करके इस इलाके में बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले हम लोगों के बीच उपस्थित हरदेव गुरु जी और खास करके हम लोगों के मित्र हम गवास्कर के नाम से बराबर पुकारते हैं गायकार सुनील जी, आप तमाम साथियों की बात को हमने बड़ी बारीकी से सुन रहा था। साथियों, आज हम उन महापुरुष के जयंती समारोह मना रहे हैं जिनका जीवन हमारे समाज को सुधारने में कितना बड़ा योगदान है, जिसको लिखने के लिए लिखते रहेंगे, ताउम्र लिखते रहेंगे, इनकी जीवनी को हम समाप्त नहीं कर सकते। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, हमारे हरदेव गुरु जी बोल रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पितुंझिया ग्राम समस्तीपुर के जिले के देहाती क्षेत्र में जन्म लिए। खास करके उस जमाने में जन्म लिए जिस जमाने में एक मानव से दूसरे मानव भी छुआने का कार्य होता था। खास करके दलित वर्गों को तो इतना बड़ा प्रताड़ित किया जाता था जो कहें साफ सुथरा पहनकर, अच्छे कपड़ा पहनकर दूसरे में सट न जाए, इसके लिए वैसे लोगों को कमर में झाड़ू भी बांध दिया जाता था। उस जमाने में किस तरह से जननायक कर्पूरी जी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए होंगे, इससे अंदाज लगा सकते हैं। जब एक मानव से दूसरे मानव छुआ जाता था, खास करके उस जमाने में पत्थर भी छुआने का काम करता था। जब छोटी जाति के लोग कुआं पर चढ़ जाते थे तो बड़े जाति वाले लोग मैंने कुआं में डोल गिराना बंद कर दिए, पानी छुआ जाएगा। उस जमाने में खास करके ग्रेजुएशन करके और उसी समय जो देश में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हम शोषित पीड़ित दलित जो वंचित वर्ग के लोग थे, इन पर अति अत्याचार हो रहा था। खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी छात्र जीवन से स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने का काम किया। छात्र जीवन से शोषित पीड़ित दलित पर जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, अंग्रेजी हुकूमत के विरोध लड़ाई लड़ने का कार्य किया। बहुत अथक प्रयास के बाद बहुत सारे देश के विभूतियों को इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों को आहुति देना पड़ा। उसके उपरांत हमारा भारत देश आजाद हुआ। आजाद भारत में भी
जिन व्यक्तियों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था उनको अधिकार नहीं मिला। आजाद भारत में भी जिनके लिए आजादी की लड़ाई लड़ा गया, जिनके लिए हमारे देश के विभूतियों ने हजारों की संख्या में अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत देश को आजाद करवाने का काम किए, उस व्यक्ति तक आजादी को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, लोकनायक जयप्रकाश बाबू इन उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े, जिन उद्देश्यों के लिए हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद करवाए, पूर्ति नहीं देखकर पुनः देश में शोषित, पीड़ित, वंचित जो पिछले पायदान के लोग हैं उनके लिए तो आजाद भारत में दूसरी आजादी की लड़ाई आरंभ किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है मित्रों। जब देश में दूसरी आजादी की लड़ाई आरंभ हुई, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए, और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हमारे गुरुजी बोल रहे थे, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग मैट्रिक में उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे। खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सोच लिए, जब तक विशेष व्यवस्था एजुकेशन में, शिक्षा में नहीं करेंगे, हमारा समाज जिस तरह से सदियों से पिछड़े पंक्ति में है, आज भी हमारे मुख्यमंत्री रहते हुए भी रह जाएंगे। इन्होंने खास करके गरीब बच्चे के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए मैट्रिक में अनिवार्य जो सिलेबस अंग्रेजी था उसे हटाने का काम किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है गोविंद सर जी। आज हमारे सर जी हैं, मदन जी सर जी हैं, हरदेव जी सर जी हैं। हमारे समाज का बेटा कोई दरोगा बन रहा है, पीडीओ बन रहा है, सीओ बन रहा है, एसडीओ बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है। यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देन है मित्रों। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी विदाउट अंग्रेजी मैट्रिक नहीं करते, ये शोषित, पीड़ित, वंचित के बाल बच्चा मैट्रिक पास नहीं कर पाते, न वो अधिकारी बन पाते मित्रों। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम सबों समाज के लिए ये कार्य करने का काम किए मित्रों। खास करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का इतना प्रताड़ना सहना पड़ा, जब गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए इन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान में जो हम लोगों के मौलिक अधिकार था, उस अधिकार की चर्चा करते हुए, उस अधिकार के तहत जब पिछड़े वर्गों के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए जब आरक्षण का प्रावधान लागू, संवैधानिक रूप से लागू करने का जब काम किए, तो कर्पूरी ठाकुर जी को कैसा कैसा भद्दी गाली सुनना पड़ा। याद होगा मित्रों, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन लाचार होकर बोलना पड़ता है। आज जो कर्पूरी जी को वोट के लिए अगरबत्ती दिखाने का काम कर रहा है, वही लोग एक गाली देने का काम करता था। कर्पूरी ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की मां भी आई। इस तरह के भद्दी भद्दी गालियां देने का काम वो लोग कर रहे थे साथियों। और इनका जो सच्चा अनुयायी, सच्चे हितैषी, वह बेगूसराय जिला हो, खगड़िया जिला हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, शेखपुरा हो, नालंदा हो, भागलपुर, तमाम जिलों में कर्पूरी जी को मानने वाले जो लोग थे, कर्पूरी जी के समर्थन में जब सड़कों पर उतरना आरंभ किया, तब गाली देना बंद किया मित्रों। जिसका जीता जागता उदाहरण आज भी हमारे बीच 106 नेता बचे हुए हैं। माननीय महादेव बाबू जो सीमा के वासी हैं, जब वो लोग सड़क पर उतरे, नहीं तो ये आप क्या कहते हैं,
ट्रैफिक चौक से लेकर काली स्थान तक प्रत्येक दिन आरक्षण के विरोध में जो आज कर्पूरी जी को अगरबत्ती दिखाने का काम कर रहे हैं, वो कर्पूरी जी को गाली देने का काम करते थे। मित्रों, मेरे लिए गाली सुनकर भी इन्होंने जो अधिकार दिया, आने वाले युगों तक इस बात को आने वाले पीढ़ी को याद रखना होगा। खास करके हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मित्रों, आप जीवनी में बहुत सारे इनका जो कहानी है, इनका जीवनी है, स्पष्ट रूप से तमाम उस जमाने के जो लोग बचे होंगे उनसे पूछिए, इनका कोई सच्चा उत्तराधिकारी बिहार में कोई था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जिसका साक्षी आज इनके दोनों बेटे रामनाथ ठाकुर जी और एक और लड़का का रामानंद ठाकुर जी, वीरेंद्र ठाकुर जी, दोनों भाई साक्षी हैं। उस समय के जो स्पीकर थे, ऐसे कर्पूरी जी नहीं मरे, इनको जहर दे दिया गया। लालू जी जब देखे इनके मुंह से दूध की तरह फेन आ रहा था, उठाकर अपने गोद में ले जाकर, उस समय गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, देवीलाल जी के द्वारा दिया गया था। उस समय प्रचार के लिए वाहन, उसी वाहन से कर्पूरी जी को लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचे, लेकिन कर्पूरी जी नहीं रह सके। साथियों, जो हम लोगों के पुरखा थे और हम लोगों के लिए कुछ और करते, उस जमाने के सामंतियों ने इन्हें पॉइजन देकर मारने का काम किया। साथियों, जिसका जीता जागता उदाहरण है, तमाम जो उस जमाने के सोशलिस्ट हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इनके पुत्र साक्षी हैं, इनको पॉइजन देकर मारने का काम किया। साथियों, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम जयंती समारोह बना रहे हैं और लगातार इस दरवाजे पर, इसी सामुदायिक भवन में भी हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं। हम लोगों के द्वारा, हम लोगों ने और हमारे पार्टी के द्वारा जब जब वह पटना की धरती हो, बेगूसराय की धरती हो या दिल्ली की धरती हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए आजीवन राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई लड़ने का काम किया। फलस्वरूप इन्हें देश रत्न से नवाजा गया। यह संघर्ष की उपज है, उस लायक थे, गिफ्ट में नहीं दे दिए हैं। आज ने कल हम लोगों की लड़ाई आरंभ थी, इन्हें देश रत्न की उपाधि मिलता ही, और हमारे पुरखा हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, काशीराम साहब हैं, ऐसे सैकड़ों हमारे नेता हैं जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं, उनको भी भारत रत्न से आज ने कल नवाजा जाएगा। जिस तरह से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। मित्रों, सच्ची, हमारे महेंद्र भाई बोल रहे थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जबकि इनके विचारों पर चलने का हम काम करेंगे। इस बात को याद रखना होगा। मित्रों, हम आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में आए हुए हैं, जयंती समारोह मना रहे हैं। और कर्पूरी जी किन के लिए लड़ाई लड़े, किन उद्देश्यों के लिए लड़ाई लड़े, जिनको इन्होंने अधिकार देने का काम किया, आज कर्पूरी जी के विचारधारा से वो अलग हो रहे हैं, कर्पूरी जी को गाली देने वाले के साथ हो रहे हैं। और कर्पूरी जी का विचारधारा जिस दिन वो लोग समाप्त कर देगा और समाप्त कर देगा भारत का संविधान समाप्त होने का मतलब है कर्पूरी जी का विचार समाप्त हो रहा है। आज देख रहे हैं मित्रों, दिल्ली के सड़कों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान पर जलाया जा रहा है। दिल्ली के सड़कों पर भारत का संविधान जलाने का कार्य कर रहा है। हम लोगों का मौलिक अधिकार से भटका रहा है। केवल धर्म के नाम पर हमारे बाल बच्चा को भटकाने का कार्य किया जा रहा है।
हम तमाम लोग राम को मानते हैं, ऐसी बात नहीं आज राम को नहीं मानते हैं, हम कृष्ण के मानते हैं, जो आदि देवी देवता हैं सब लोग पूजते हैं। फिर एक राम राम करके पूरे देश में धर्मांध फैलाने का कार्य क्या जा रहा है। अरे आप नौकरी के लिए चर्चा करिए न, रोजगार के लिए चर्चा करना है, उसका चर्चा नहीं करेंगे। केवल राम राम कर, क्या केवल राम राम करने से तमाम जो हमारे देश में बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? राम राम करते रहेंगे, हमारा बाल बच्चा मैट्रिक इंटर बीए पास कर लेगा? केवल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके देश को धर्मार्थ में धकेल जो रहा है लोग, उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। तब सच्ची श्रद्धांजलि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का होगा। साथियों, कर्पूरी जी के जयंती समारोह में हम हैं, धर्मांधी लोग से सावधान होने की जरूरत है, अपने पिछले इतिहास को दोहराने की जरूरत है। मेरे लिए कर्पूरी जी का विचार, कर्पूरी जी के किए गए कार्यों को याद करके आगे कार्य करते रहेंगे, हमारा समाज का कल्याण होगा। अगर कर्पूरी जी का विचार चला गया, लोहिया जी का सिद्धांत चला गया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू का सिद्धांत चला गया, तो जिस तरह से 16वीं सदी में हम लोग जी रहे थे वही स्थिति आने वाला है, याद रखिएगा। वही स्थिति आपके देश में आने वाला है। अगर सावधान नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ी, कर्पूरी जी को मानने वाले जो लोग हैं, आने वाले पीढ़ी हम लोगों को गाली देगा। जब इस देश में धर्मांध की आंधी बहाई जा रही थी, धर्मांध के नाम पर देश को लूटा जा रहा था, धर्मांध के नाम पर देश को बेचा जा रहा था, धर्मांध के नाम पर आपके देश को संविधान को समाप्त किया जा रहा था, उस समय आप क्या कर रहे थे? हो सकता है हमारी संख्या बल कम हो सकता है। जंगल में जिस तरह से आग लगी थी, तमाम बड़े बड़े शेर, हाथी का झुंड भाग रहा था, एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर आग बुझाने को कार्य कर रही थी। तमाम शेर, बड़े बड़े चीता, हाथी हंसना शुरू कर दिया, तुम एक चोंच में पानी लेकर आग बुझाने में कामयाब होगा क्या? उन्होंने उत्तर दिया, अरे बुझाने में यार हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आने वाला इतिहास कहेगा जंगल में आग लगी थी, चिड़िया बुझाने का काम कर रहा था। तो इस तरह से कर्पूरी जी को सिद्धांत को जिंदा रखने के लिए धर्मांध में जो भटकाने वाले लोग हैं उनसे रोजगार मांगिए, उनसे नौकरी मांगिए, उनसे फैक्ट्री प्लांटेशन बैठाने के लिए कहिए। इससे कर्पूरी जी का विचार जीवित रहेगा, आने वाला हमारा बाल बच्चा रोजगार में जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने पुरखा को चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी।